Hi guys, good morning. This is Shahab Ahmed here, and today we are going to read a poem on his blindness. And this poem is written by John Milton. So, it would be better to introduce you to the poet John Milton. John Milton was born on 9 December 1608 and died 8 November 1674 in Bread Street, London. He was a well-known Puritan poet of the 17th century. It is widely acknowledged that he lost his eyesight but developed his insight to the maximum. He composed El Allegro and El Penseroso 1632, Comus 1634 and Lycidas 1637. His great epic poem Paradise Lost 1667 and Paradise Resigned, along with the play Samson Agonistes, were his highly thoughtful and everlasting creation. He was known for his grand style. On his blindness is a patrician sonnet. The opening 8 lines are called octave, whereas the concluding 6 lines are called sestet. This sonnet deals with his mental condition when he was deprived of his eyesight. जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 और उनका देहांत 8 नवंबर 1674 में ब्रेड स्ट्रीट, लंदन में हुआ। वो शुद्ध विचारवादी, शुद्ध धारा के शायर के तौर पर जाने जाते हैं। वो 17वीं सदी के शुद्ध विचारधारा वाले शायर के तौर पर जाने जाते हैं और दूर दराज तक ये बात मशहूर है, जानी जाती है कि उन्होंने अपनी आँखों की रोशनी खो दी थी। उनकी आँखों की रोशनी ख़त्म हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को जीवित रखा और उसको तरक्की दी। उन्होंने एल एग्रो एंड एल पेंसरसो 1632 में लिखा, कॉमस 1634 में लिखा, एन लेसेडाइस 1637 में लिखा और उनके सबसे बड़ी नज़्म पैराडाइज लॉस्ट है जो उन्होंने 1667 में लिखा, और पैराडाइज रिजेंड अलॉन्ग विद द प्ले सैमसन एगोनिस्टिस, और उन्होंने कुछ ड्रामे भी लिखे जिसमें से पैराडाइज रिजेंड था और सैमसन एगोनिस बहुत ही गहरी फिक्र से भरे हुए थी। और ये एक ऐसा काम था जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, जिसका कोई अंत नहीं है, और वो जाने जाते हैं अपने बेहतरीन अंदाज के लिए। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ अ पैट्रिशियन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक पैट्रिशियन है जिसमें 14 लाइन की कविता को शामिल किया गया है और पहली 8 लाइन को ऑक्टेव कहा जाता है, जबकि 6 लाइन को सेस्टेट कहते हैं। और इस सनेट में, इस नज़्म में, इस कविता में उन्होंने बताया है अपने मानसिक हालत को, उनकी जो ज़हनी हालत थी उस चीज़ को उन्होंने इस कविता के माध्यम से दर्शाया है जब उनकी आँखों की रोशनी छिन गई थी। Now I am going to translate this poem. When I consider how my light is spent, जब हमने ध्यान दिया कि किस तरह से हमारी आँखों की रोशनी चली गई। When I considered, जब मैंने ध्यान दिया, जब मैंने गौर किया कि how my light is spent, कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। जब मैंने ध्यान दिया, era half my days in this dark world and wide, जब मैंने गौर किया कि किस तरह से मेरी आँखों की रोशनी चली गई ज़िंदगी के इस आधे दौर में, और ये बड़ी सी दुनिया मेरे लिए तारीक हो गई, और ये बड़ी सी दुनिया मेरे लिए अंधेरी हो गई। एंड that one talent which is dead to hide, और यही एक सलाहियत थी जिसे मौत ने भी छुपा लिया, और यही एक सलाहियत थी जिसे मौत ने छुपा लिया। लॉस्ट विद मी यूजलेस, और मुझे बेकार कर बाहर निकाल दिया। लॉस्ट बाहर निकाल दिया, विद मी यूजलेस बेकार करके। थॉ माई सोल मोर बेंट,
और मेरी रूह को जकड़ लिया टू सर्व देयर विद माय मेकर, कि हम सेवा कर सकें अपने बनाने वाले, अपने परवरदिगार के सेवा कर सकें। उससे हमें जकड़ लिया इन प्रेजेंट, या हम उनके लिए कुछ हदिया या तोहफा दे सकें। मुझे उनके सेवा से दूर कर दिया और मेरे भविष्य को अंधेरे में बदल दिया, माई ट्रू अकाउंट, और मेरे नामे अमाल लिस्ट कम कर दिया, है रिटर्निंग चाइल्ड। कह रहे हैं और मेरे नामे अमाल कम हो गए एक फटकार के साथ, एक डांट के साथ। डोट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, और रब ने ख़ास दिन में ही मेरी आँखों की रोशनी छीन ली। जब असल काम का वक्त आया, इबादत का वक्त आया, तो रब ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, मैंने सोचा कि मैं पूछूं। आई फॉन्डली आस्क, मुझे ये शौक़ हुआ कि मैं पूछूं, बट पेशेंस, लेकिन मेरे धैर्य ने, सब्र ने, टू प्रिवेंट, मुझे रोक दिया। डेट मर्मर सून रिप्लाइज, और मेरी बड़बड़ाहट, मेरी अंदरूनी आवाज़ ने जल्द ही जवाब दिया, गॉड डॉट नॉट नीड, कि गॉड को, ईश्वर को, परमात्मा को, परमेश्वर को किसी के काम की, किसी की इबादत की ज़रूरत नहीं है। एदर मैंस वर्क, ना ही इंसानों के काम के, और हिज ऑन गिफ्ट्स, और ना ही उनके तोहफ़ों की। हु बेस्ट, वो सर्वोत्तम है, अपरंपार है। गॉड को इंसानों के सेवा की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनके तोहफ़ों की ज़रूरत है। बेयर हिज माइल योक, और वो दो बैल जिन्होंने अपने कंधे पर लकड़ी उठा रखा है, दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट, वो भी एक बेहतरीन खिदमत कर रहा है, बेहतरीन सेवा दे रहा है उनके राज्य में, उनके बादशाहत में। थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, और हज़ारों बेशुमार जीव हैं जो उनके आज्ञा का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी इजाज़त, उनके हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। इन पोस्टर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और ये आसमान और ये समुद्र भी काम कर रहा है बिना रुके हुए। ये आसमान, ज़मीन, समुद्र, ये भी काम कर रहा है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वो भी काम कर रहे हैं जो खड़े हैं इंतज़ार में, वो भी उनकी खिदमत कर रहे हैं जो खड़े हैं इस इंतज़ार में। Actually, this poem is completely based on three most important things. First, complaint. Second, realization. And third, acceptance. जॉन मिल्टन ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पोएम के माध्यम से तीन चीज़ों को बयां किया है। उनमें सबसे पहली चीज़ है शिकायत। जब उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है तो उन्हें ये ख्याल आता है कि जिस रब ने उन्हें बनाया है उनके लिए वो कुछ कर भी नहीं पाया, उनकी कोई खिदमत भी नहीं कर पाया, उसके लिए कोई परस्तिश, कोई बंदगी, इबादत कर भी नहीं पाया, और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। यही एक टैलेंट था उसके अंदर। और जब उन्होंने शिकायत करना चाहा तो उन्हें ये ख्याल आया, उनके सब्र ने, उनके धैर्य ने उनको रोक दिया कि नहीं, कि गॉड को किसी की खिदमत की, किसी की सेवा की, किसी की इबादत की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में बेशुमार चीज़ें हैं जो हर वक्त उनके इबादत के लिए तैयार हैं, और जिसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से मिसाल दिया ज़मीन और आसमान के, समुद्र की। और एक्सेप्टेंस लास्ट में ये चीज़ क्या है कि इंसान जो भी करता है वो खुद के लिए करता है। रब के लिए बेशुमार चीज़ें हैं, उनकी बनाई हुई चीज़ें जो उनकी इबादत कर सकती हैं। समरी ऑफ द पोएम, इस पोएम के माध्यम से एक चीज़ ये कहना चाह रहे हैं जॉन मिल्टन कि हमें रब ने जिस हाल में रखा है, जो भी हमें अता किया है, उस पर हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। शिकायतें हमें कम होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में, और वैसे भी कहा जाता है कि जब आप खुद को कमतर पाएँ तो बेहतर हो कि आप अपने से कम को देखें, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। क्योंकि बेशुमार लोग हैं इस दुनिया में जो आपसे भी ज़्यादा कमज़ोरी पर हैं, जो आपसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत नातवा हैं। अगर आपकी एक आँख गई है तो हमें लगता है कि ये सारी मुसीबत हमारे लिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी दोनों आँखें नहीं। अगर हमारा एक हाथ काम नहीं करता, हमें लगता है कि ये सबसे बड़ा गम है, लेकिन दुनिया में बेशुमार लोग हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। तो इस पोएम के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती से एक चीज़ बयां करने की कोशिश की गई है कि हमें हर हाल में खुश रहना है और ईश्वर के प्रति ये श्रद्धा, ये एतमाद, ये विश्वास रखना है कि हम जो भी कर रहे हैं हम खुद के लिए कर रहे हैं, और अगर हम परस्तिश, बंदगी, इबादत कर रहे हैं तो हम ईश्वर पर, परमात्मा पर, अल्लाह पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो हम खुद के लिए कर रहे हैं।
And at last I want to tell you, if you have any doubts or any questions related to this poem, you can ask me by comment. Hope you like this video. Thank you so much. Have a great day.